महंगाई भत्ता कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक की गई, जो कि अब खत्म हो गई है। और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात भी मिली है। बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा है। तो कहीं न कहीं इससे आने वाले समय में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस फैसले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और इससे लोगों को जहां फायदा होगा तो वहीं पार्टी को भी इससे फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी अन्य मुद्दे और भी बाकी हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। हालांकि अब इस फैसले के बाद क्या कुछ रुख रहता है कर्मचारियों का, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन भूपेश कैबिनेट की ये जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और उसमें बड़ी सौगात दी गई है कर्मचारियों को। चुनावी साल है और इसी के तहत कर्मचारियों के लिए ये बड़ी सौगात। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाया है, कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया गया है। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जो कि बैठक खत्म हो गई है। और इस बैठक में बड़ी सौगात मिली, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कई अहम प्रस्तावों पर बातचीत हुई। कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया गया, ये सबसे बड़ी सौगात इस बैठक के बाद लोगों को मिली है, कर्मचारियों को मिली है। हालांकि अभी देखा जाए तो प्रदेश में कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, हड़ताल भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस फैसले के बाद कर्मचारियों के चेहरे जरूर खिले होंगे और अब उनका प्रदर्शन किस ओर जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। कर्मचारियों के डीए में 5% की वृद्धि की गई। मानसून सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक की गई है, जहां चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है और कर्मचारियों के डीए में 5% की वृद्धि हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, खत्म हो गई, लेकिन कई अहम फैसले इस दौरान, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा जो है प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है और इस वृद्धि को सीधे तौर पर प्रदेश के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 5% जो वृद्धि हुई है महंगाई भत्ते में, उसकी जानकारी ट्वीट करके भी साझा करती है। और उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि यह सब जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है और ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं, जिसकी ब्रीफिंग जो है वो वन मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर के बंगले पर कुछ ही देर में शुरू होगी। और इस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि कैबिनेट में कितने प्रस्ताव रखे गए थे, कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और आने वाले समय में सरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो प्रदेश की जनता के लिहाज से ले रही है। बिल्कुल अंकुश, और कर्मचारियों की कई समय से नाराजगी भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में अब ये जो फैसला लिया गया है, इसके बाद कर्मचारियों को क्या कुछ रुख रह सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो डीए में 5% की जो वृद्धि हुई है वो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में काम करेगी। और आने वाले चुनावी लिहाज से भी ये जो बड़ा पासा के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, इससे कर्मचारियों के अंदर खुशी तो आएगी। कर्मचारियों की खुशी जो है वो कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होगी। कर्मचारियों के माध्यम से उनके पूरे परिवार और उनके जो जान पहचान के लोग हैं उन वोटर्स पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना जो साधने की कोशिश की गई है वो भी कहीं ना कहीं सफल मानते हुए सरकार का ये डिसीजन बड़ा कहा जा रहा है। फिलहाल कर्मचारी जो है सरकार के इस फैसले से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ क्या ऐसे मुद्दे रहे मुख्य तौर पर, जिसकी अभी जानकारी तो उतनी खास तरह से नहीं दी गई, फिर भी ऐसे क्या क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बैठक के दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए मसलों पर अगर देखा जाए या प्रदेश के आम लोग जो बेरोजगार युवा हैं उनसे जुड़े हुए कई विषयों पर छत्तीसगढ़ सरकार के कई महत्वपूर्ण डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अनियमित कर्मचारियों की लगातार हमने हड़ताल और आंदोलन देखे हैं, उस लिहाज से भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट पर कोई न कोई प्रस्ताव रखा गया होगा
जिससे सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। फिलहाल कुछ ही देर बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले से जो बैठक हुई है कैबिनेट की, उसकी ब्रीफिंग की जाएगी और ब्रीफिंग में सारी जो बातें हैं, सारे जो प्रस्ताव है जो कैबिनेट में रखे गए थे, उसको साझा किया जाएगा। कितने बजे तक ये ब्रीफिंग की बात कही जा रही है अंकुश? कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले पर ब्रीफिंग का समय करीब 2:30 रखा गया था और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं। मीडिया के कैमरे जो है वहां पर लग चुके हैं और माना ही जा रहा है कि महज 2 से 5 मिनट में ब्रीफिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, आने वाले समय में पार्टी को इसका कितना फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए सौगात ये काफी बड़ा फैसला है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मानसून सत्र है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है और 18 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र की अगर बात करें तो ये सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा, जिसमें कई तरह के विधेयक जो है वो भी रखे जाएंगे और उन विधेयक के माध्यम से और जो संशोधन है उन संशोधनों के माध्यम से कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को कई तरह की सौगातें रहेंगी, क्योंकि चुनावी ये सत्र माना जा रहा है। चुनावी सत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश की जनता को बड़ी सौगातें मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव के पहले जो भी सत्र होता है उसमें सरकार की पुरजोर कोशिश होती है कि वो हर वर्ग को खुश करे। बिल्कुल, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश यहाँ पर पार्टी की तरफ से की जा रही है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बीजेपी बैठा है, जिसकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की छवि को खराब किया जाए। ऐसे में अब ये बड़ा फैसला कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर मील का पत्थर भी साबित होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई जो कि खत्म हो चुकी है और इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी सौगात यहां पर कर्मचारियों को दी गई, जहां उनके महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है, 5% डीए को बढ़ाया गया।